दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर आप भी पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, अगर आप भी एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये जानकारी आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि इसमें कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, इसमें आयु सीमा क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है और कितनी फीस लगेगी, क्या केवल इसमें उसी राज्य के स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं या पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण, जो आज आप सभी के साथ एक बेहतरीन जानकारी साझा करने वाला हूं। आज हम बात करने वाले हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उन अभ्यर्थियों के लिए जो एक सरकारी नौकरी की तलाश में रहते हैं अपने उज्जवल भविष्य के लिए। तो हम बात कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की जो आई हुई है, और इसमें काफी अच्छी खासे पद दिए गए हैं। 19,838 पदों पर इसमें भर्ती निकली हुई है। तो इस वीडियो में हम एक एक डिटेल में बात करने वाले हैं कि इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है और आयु सीमा क्या है, कितने साल से लेकर कितने साल तक आवेदन कर सकते हैं, क्या केवल इसमें लड़के ही आवेदन करेंगे या लड़कियां भी कर पाएंगी, क्या ये बिहार के बच्चे ही कर पाएंगे या अन्य राज्यों के भी बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऐसी सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। और इसमें वेतनमान कितना है ये भी बताएंगे, और वेतन के साथ साथ क्या क्या मिल सकता है, भत्ते और सुविधाएं, और इसके साथ साथ इसमें फीस कितनी है, आवेदन तिथि कब से लेकर कब तक है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस न हो। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया को सब्सक्राइब करिए और हमारा वीडियो लाइक करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक पॉइंट की हम बात करने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025, जिसमें भर्तियां आई हुई हैं 19,838 पदों में। तो जो भर्ती का नाम है बिहार पुलिस कांस्टेबल CSBC, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती। और इसमें टोटल पद आए हुए हैं 19,838 पद आए हुए हैं, जिसकी आवेदन तिथि, जो आवेदन करने की तिथि प्रारंभ थी, ये 18 मार्च 2025 से चालू हो गई थी। 18 मार्च 2025 से लेकर 18 अप्रैल 2025 तक चलने वाली है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बिहार पुलिस में भर्ती आई हुई है। तो इसके साथ साथ अन्य राज्य के भी स्टूडेंट इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सभी बच्चे इसमें फॉर्म अपना डाल सकते हैं। उसमें शर्त ये रहेगी कि अन्य राज्यों के जो बच्चे होंगे उनको सामान्य कैटेगरी में रखकर उनकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, और जो बिहार के बच्चों के लिए स्पेशल कुछ आरक्षण मिल रहे हैं, उनसे उन बच्चों को, दूसरे राज्य के बच्चों को उससे वंचित रखा जाएगा। अब फिर हम बात करने वाले हैं शैक्षणिक योग्यता क्या है। इसमें क्या 10वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं कि 12वीं। तो इसमें शैक्षणिक योग्यता की हम बात कर रहे हैं। इसमें 12वीं पास वाले ही बच्चे आवेदन कर सकते हैं। 12वीं पास के नीचे वाले बच्चे इसमें आवेदन नहीं कर सकते। इसके ऊपर आपकी जो भी एजुकेशन है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। कुल मिला के आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है, वो भी किसी मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से पास हो आप, बस मान्यता प्राप्त बोर्ड होना चाहिए। और इसके साथ साथ आयु सीमा की हम बात कर रहे हैं। आयु सीमा मिनिमम कम से कम आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम आपकी आयु जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। और जो 18 से लेकर 25 वर्ष जो रखी गई है सामान्य कैटेगरी के लिए, सामान्य वर्ग में जो आते हैं उनके लिए 18 से 25 वर्ष है। और जो ओबीसी वर्ग में आते हैं, ओबीसी या ईबीसी में, वो 18 से 28 वर्ष तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। फिर हम बात करने वाले हैं एससी और एसटी वाले के लिए आवेदन करने की जो सीमा है, आयु सीमा है, वो क्या है, 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक। एससी एसटी वाले 18 से 30, ओबीसी वाले 18 से 28, सामान्य वाले 18 से 25, इस उम्र के बीच वाले स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आवेदन शुल्क के बारे में। आवेदन शुल्क के बारे में इसमें हम जानकारी ये देंगे कि सभी स्टूडेंट की सामान्य फीस पड़ेगी या फिर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग फीस रखी गई है। आवेदन शुल्क जो है सामान्य, ओबीसी या अन्य राज्य के जो भी स्टूडेंट होंगे उनके लिए फीस रखी गई है 675 रुपए। आप लोग 675 रुपए पे करेंगे। अगर आप अदर राज्य से भी हैं, अदर स्टेट से हैं, चाहे आप ईडब्ल्यूएस बना हो, चाहे ओबीसी हो या एससी या एसटी, लेकिन आपके लिए ये 675 रुपए की फीस पे करना होगा इस फॉर्म के लिए।
और यदि आप SC/ST कैटेगरी के हैं तो इसमें 180 रुपए पेमेंट करना है। फॉर्म भरते समय 180 रुपए ही आपको देने हैं। और इसमें जो आवेदन करने के बाद आपको फीस पेमेंट करना है, आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है, चाहे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना पेमेंट कटवा सकते हैं। इसके लिए आप लोग ऑनलाइन ही माध्यम से पेमेंट करें। अब हम बात करने वाले हैं शारीरिक दक्षता क्या है। इसमें शारीरिक दक्षता क्या क्या मांगी गई है, क्योंकि जब शरीर फिट होगा तभी इसमें भर्ती में लिया जाएगा। तो हम एक एक कैटेगरी की अलग अलग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम पुरुष की बात कर लेते हैं, लड़कों में इसमें क्या क्या शारीरिक दक्षता मांगी गई है। तो सबसे पहले सामान्य और ओबीसी में जो ऊंचाई है, हाइट मांगी गई है 165 सेंटीमीटर। 165 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है सामान्य वर्ग के और अन्य पिछड़ा वर्ग, मतलब ओबीसी और ये सामान्य वालों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट आपकी अनिवार्य है। फिर हम बात करने वाले हैं इसमें छाती, सीना आपका कितना मांगा जाएगा। तो देखिए, सामान्य और ओबीसी वालों के लिए 165 ऊंचाई रखी गई है और SC/ST के लिए 160 सेंटीमीटर। फिर से सुनिए, सामान्य ओबीसी वालों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट है और अगर आप SC या ST कैटेगरी से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट ले ली जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं छाती की, कि इसमें सीना कितना मांगा जा रहा है। तो जो सामान्य या ओबीसी कैटेगरी से आएंगे उनके लिए 81 सेंटीमीटर से लेकर 86 सेंटीमीटर रखा गया है। 86 तक रखा गया है, 81 से लेकर 86 तक। अब जब बात करने वाले हैं SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, इसमें क्या प्रावधान रखा गया पुरुषों के लिए, उनके लिए रखा गया 79 से 84 सेंटीमीटर। SC/ST कैटेगरी के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर सीना रखा गया है और ओबीसी या सामान्य के लिए 81 से लेकर 86 रखा गया है। अब ये महिलाओं में सीने का नाप नहीं होता, केवल ये पुरुषों में ही होगा। अब हम बात करने वाले हैं इसमें दौड़ कितनी होगी। इसमें जो दौड़ होगी 1600 मीटर की होने वाली है, जो आपको 6 मिनट में पूरी करनी है। 1600 मीटर की रनिंग करनी है, 6 मिनट में कंप्लीट करेंगे आप। और गोला फेंक इसमें करवाया जाता है, आपको गोला फेंकना होगा। गोला फेंक में आपको 16 पाउंड का जो गोला होगा उसे 17 फीट दूर पर फेंकना है। 16 पाउंड का जो गोला होगा, 16 पाउंड का गोला आपको 17 फीट दूर फेंकना है। अब हम बात करने वाले हैं इसमें ऊंची कूद भी होती है। ऊंची कूद लड़कों को 4 फीट की ऊंची कूद कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। जो ऊंची कूद होगी 4 फीट की कंप्लीट करें। फिर से बात करने वाले हैं शारीरिक दक्षता पुरुषों में, सामान्य ओबीसी की ऊंचाई 165 होगी और SC/ST की 160 होगी। सामान्य ओबीसी की छाती जो है 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर होगी। SC/ST की जो होगी 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर होगी। और गोला फेंक में 16 पाउंड का जो है उसे 17 फीट दूर फेंकना है और दौड़ जो है 1600 मीटर की 6 मिनट में पूरी करना है। ऊंची कूद आपको 4 फीट कंप्लीट करना है। अब हम बात करने वाले हैं महिलाओं में, स्त्रियों में, इसमें क्या क्या शारीरिक दक्षता मांगी गई है। तो जो महिलाएं होंगी, बच्चियां होंगी, उनके सभी के लिए किसी भी आप श्रेणी से आते हैं तो आपकी जो हाइट होगी 155 सेंटीमीटर होगी। केवल 155 सेंटीमीटर ही चल जाएगी, ये इसके ऊपर जितनी भी आपकी हो। और इसमें सीने का नाप होता नहीं स्त्रियों का। और इसमें होगा गोला फेंक। गोला फेंक जो होगा लड़कियों के लिए थोड़ा सा कम रखा गया है। ये 12 पाउंड का होगा, जिसको 13 फीट दूर तक ही केवल इनको फेंकना है। 12 पाउंड का 13 फीट दूर तक ही इनको गोला फेंक करना है। फिर दौड़ की बात करने वाले हैं। दौड़ में भी इनको दौड़ कम करनी होती है और समय भी एक्स्ट्रा मिलता है। तो इसमें 1 किलोमीटर की रनिंग इनको 5 मिनट में कंप्लीट करना है। 1 किलोमीटर की रनिंग 5 मिनट में लड़कियां कंप्लीट करेंगी। और जो ऊंची कूद है इनकी, हाई जंप जो है इनकी 3 फीट की रखी गई। 3 फीट केवल इनको ऊंची कूद कंप्लीट करना है। फिर से सुनिए, लड़कियों के लिए 155 सेंटीमीटर सभी श्रेणियों के लिए इनमें ऊंचाई चाहिए। और गोला फेंक 12 पाउंड का जो गोला होगा उसे 13 फीट दूर फेंकना है। और उसके बाद 1 किलोमीटर की रनिंग आपको 5 मिनट में कंप्लीट करनी है। फिर और जो ऊंची कूद होगी 3 मिनट में आपको इसको कंप्लीट करना है। अब इसके साथ साथ अब हम बात करने वाले हैं कि इसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी। क्या इसका जो एग्जाम होता है कई चरणों में होता है या एक चरण में। इसका जो एग्जाम होता है एक ही चरण में होता है। आपको लिखित परीक्षा देनी होगी और MR शीट भरनी होगी, जो कि 100 नंबरों का होगा। अगर आपके 60 नंबर से भी कम आते हैं तो आपको इस परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा, अगले चरण में आपको नहीं बैठने दिया जाएगा।
ये जो भर्ती होती है ये जो भर्ती है 3 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा देनी होगी, उसके बाद आपको शारीरिक दक्षता करवानी है, मतलब पीटी होगा आपका, उसके बाद आपका मेडिकल और डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कागजात चेक होंगे, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इसका फॉर्म कैसे भरना है। तो आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए बहुत ही सावधानी बरतनी है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि वर्तमान में यूट्यूब से देखकर या खुद से ही अपना फॉर्म भरने लगते हैं। तो थोड़ा सा अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो आप अपना फॉर्म स्वयं भर सकते हैं, अन्यथा ऐसी जल्दबाजी से आप लोग बचिए। नजदीकी कैफे में, जन सेवा केंद्र में जाइए, 150 जो एक्स्ट्रा लेता है उतना चार्ज दीजिए और अपने मौजूदगी में वहां पर रह करके अपना फॉर्म बड़ी जिम्मेदारी के साथ भरवाइए। क्योंकि जब आप लोग वहां कागज छोड़ के चले जाते हैं तो जो जन सेवा केंद्र वाला होता है कई बार जल्दबाजी में कुछ अनावश्यक चीजें भर देता है या गलत जानकारी दे देता है, जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए आप लोग वहां पर मौके में रह करके अपने सामने ही फॉर्म अपना फिल करवाएं। इसके लिए आपको ये जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो भर्ती आई है इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, वहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद जरूरी जानकारी भरना है, आवश्यक दस्तावेज भरने हैं, उसके बाद आपको सिग्नेचर और फोटो अपलोड करना है, फिर आपको पेमेंट काट देना है। पेमेंट काटने के बाद अपना जो फाइनल प्रिंट आउट होगा उसे अवश्य निकाल लें या मोबाइल में सेव कर लें। उसके साथ साथ आप लोग एक हार्ड कॉपी भी निकाल कर रख लें, क्योंकि आपको ज्वाइनिंग के समय या फिर जब बुलाया जाएगा इसकी जरूरत पड़ सकती है। अब हम बात करने वाले हैं इसमें कागजात क्या क्या लगेंगे, इसमें आवश्यक डॉक्यूमेंट। इसमें सबसे मेन चीज है तो आपकी एक हो गई पहचान का जो भी आइडेंटिटी हो गई, आपकी पहचान पत्र एक हो गया, जैसे आधार कार्ड हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या पैन कार्ड इन या वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई भी चीजें चलेंगी। आधार कार्ड तो बिल्कुल मैंडेटरी है। और इसके साथ साथ 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और जात प्रमाण पत्र भी लगेगा, और जो बिहार के लोग हैं उनका जात प्रमाण पत्र भी लगेगा, और बाहरी लोगों का अगर इसमें मांगा जाएगा तो वो भी आपसे जन सेवा केंद्र वाला बताएगा। इसके साथ साथ निवास प्रमाण पत्र लग सकता है, अगर कोई स्पोर्ट्स लाइन में गया है या कोई प्रतियोगिता की है तो उनका भी सर्टिफिकेट लग सकता है, EWS सर्टिफिकेट भी लग सकता है। और इसके साथ साथ आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो लगेगी, सिग्नेचर लगेगा, और आपका अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए। ज्यादातर लड़कों के पास तो फोन होगा, लेकिन लड़कियों के पास जैसे फोन नहीं है तो वही मोबाइल नंबर लगवाएं जो आधार कार्ड में लिंक होता है, या अपने माता पिता का ही मोबाइल नंबर लगवाएं जो चल रहा हो। और इसके साथ साथ सभी की एक व्यक्तिगत ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो इसमें ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, आधार या पैन या वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट लगेगी, जात प्रमाण पत्र लग सकता है, निवास प्रमाण पत्र लग सकता है, EWS सर्टिफिकेट लग सकता है, या स्पोर्ट का कोई सर्टिफिकेट आपके पास है उसमें मांगा जा सकता है, अगर है आपके पास तो उसे लगा सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इतने सारे कागज लगाने के बाद, और इसमें सैलरी कितनी मिलेगी हम लोगों को, तनख्वाह कितनी है। तो इसमें सबसे शुरुआती सैलरी जो है आपकी ज्वाइनिंग के समय आपको मिलने वाली है, इसकी सैलरी 21,700 से लेकर 21,700 से लेकर के 69,100 रुपए तक। वर्तमान में जो लेवल 3 का जो लेवल 3 पे स्केल है उसके आधार पर आपको इतना वेतन मिलेगा। इसके साथ साथ आपको मेडिकल सुविधा मिलेगी और महंगाई भत्ता मिलेगा, रहने का भत्ता मिलेगा, और यात्रा का और अन्य जो भी भत्ते हैं, और इसके साथ साथ आपको पेंशन भी मिलेगी। तो और ये सारी जानकारी हो गई आपकी सुविधाओं की। और हम बात करने वाले हैं प्रमोशन की। प्रमोशन इसमें कैसे होते हैं, सबसे आप कांस्टेबल हैं, उसके बाद आप हेड कांस्टेबल हो सकते हैं, फिर आप सब इंस्पेक्टर, फिर उसके बाद इंस्पेक्टर हो सकते हैं। ये आपका प्रमोशन का प्रक्रिया रहेगी और ये आपकी सैलरी रहेगी। इसमें हमने आप सभी को बताया कि कौन कौन से कागजात लगेंगे, कितने तारीख से लेकर कितने तारीख तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, आदि सारी जानकारी दी है। अगर कोई भी जानकारी छूट गई है हमसे, या आपके मन में कोई सवाल है, या आप कोई सलाह राय देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके कमेंट का जल्द ही जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक थी आज की ये जानकारी। और अगर आप भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो तैयारी अभी से अपनी जबरदस्त कर दें, अभी से पढ़ाई करने में लग जाएं।
और इस साल अपनी सरकारी नौकरी लेकर के जाएं। और इसके साथ साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे अपने चैनल बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें बेहतर क्लास लाने की प्रेरणा मिलती है और आप लोगों की हमसे जो हो सकती है मदद हो पाती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इसके साथ साथ अपने माता पिता तथा बुजुर्गों का सम्मान करें, बच्चों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निखारें कि स्त्रियां और बच्चे आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।